हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी सड़क 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आर्या देसाई से, जो एक जगह पर जाती है। वहाँ पर एक बाबा एक औरत के साथ कोई मंत्र जाप कर रहा था और वो बाबा उस औरत को अपने सारे गहने दान करने के लिए कहता है। तभी आर्या उस बाबा के पोस्टर को देखती है और वहाँ पर पेट्रोल डाल के उसे आग लगा देती है। अब आर्या को ये सब करता हुआ उसके पापा और नंदिनी देख लेते हैं। एक्चुअली नंदिनी आर्या की सौतेली माँ है। वो दोनों जब आर्या को देखते हैं तो वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वही बाबा के लोग भी आर्या को पकड़ने के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन आर्या बाबा के ऊपर काफी गुस्सा थी और कहने लगती है कि वो उसे एक्सपोज करके रहेगी। जिसके बाद आर्या को मेंटल असाइलम लेकर जाते हैं। तो वही हम रवि को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को याद कर रहा था। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही रवि की वाइफ पूजा की डेथ हो गई थी और रवि उन दोनों के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। रवि को अपनी लाइफ काफी बोझ लग रही थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद को खत्म करेगा। लेकिन पंखा टूट जाता है और उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद रवि का फ्रेंड जॉन उसे मेंटल असाइलम लेकर आता है और उसे समझाने लगता है कि वो इस तरह से बिहेव ना करे। लेकिन रवि का कहना था कि जब से पूजा उसकी लाइफ से गई है उसके पास जीने के लिए कोई वजह ही नहीं है। तभी हम आर्या को देखते हैं, जिसे मेंटल असाइलम से बाहर लाया जाता है। आर्या अपनी माँ पर काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उसके साथ बात नहीं करती। जिसके बाद हम दूसरे दिन आर्या के पापा को देखते हैं, जो काफी उदास थे क्योंकि उन्हें आर्या का मैसेज आया था कि वो घर से जा रही है और जब तक वो बाबा को एक्सपोज नहीं करती वो वापस नहीं आएगी। ये सुनने के बाद उसके पापा को काफी बुरा लगता है, तो वही नंदिनी उन्हें समझाने लगती है। जिसके बाद हम आर्या को देखते हैं, जो रवि के घर आती है और उसे कहती है कि उसे कैलाश जाना है। एक्चुअली 3 महीने पहले आर्या ने उसकी टैक्सी बुक की थी ताकि वो कैलाश जा सके, पर रवि उसे समझाने लगता है कि उसने अपनी ट्रैवल सर्विस बंद की है। पर आर्या उसकी बात नहीं सुनती और रवि से कहती है कि 3 महीने पहले रवि की वाइफ ने उसकी बुकिंग ली थी और उसे कहा था कि वो उसे सेफली कैलाश पहुंचाएंगे। इसलिए आर्या कहती है कि रवि को उसे कैलाश पहुंचाना होगा। यह सुनने पर रवि उसे अपनी कार की कीज देता है और उसे कहता है कि वो लेकर जाए, लेकिन आर्या अकेली जाने वाली नहीं थी। ये देखकर रवि परेशान हो जाता है। जिसके बाद आर्या उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि कम से कम उसे अपनी वाइफ पूजा का वादा पूरा करना चाहिए। जिसके बाद रवि इसके लिए मान जाता है और वो आर्या के साथ कैलाश के लिए निकलता है। रास्ते में आर्या रवि से पूछती है कि आखिर पूजा की मौत कैसे हुई। तो रवि बताता है कि 2 मंथ पहले पूजा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। रवि की बातों से आर्या समझ जाती है कि रवि पूजा से बहुत प्यार करता है। आर्या उसे बताती है कि वो और विशाल भी एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं। अब ये बात सुनने पर रवि उसे पूछता है कि विशाल कौन है। तो आर्या बताती है कि विशाल उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि अभी जेल में है और वो आज ही जेल से छूटने वाला है, इसलिए वो दोनों जाते हुए उसे भी पिक करेंगे। अब ये सुनने के बाद रवि उससे पूछता है कि वो उसे अपनी पूरी कहानी बताए, नहीं तो वो उसकी मदद नहीं करेगा। जिसके बाद आर्या उसे बताती है कि वो बहुत ही रिच देसाई फैमिली से है। एक्चुअली आर्या देसाई ग्रुप की इकलौती वारिस थी। 2 साल पहले आर्या की मां शकुंतला की डेथ हो गई। डॉक्टर का कहना था कि लंग्स कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई, लेकिन आर्या को पूरा यकीन है कि उसकी मां को उसकी मासी नंदिनी ने मारा है, क्योंकि उसकी मां के एक वीक बाद ही नंदिनी ने आर्या के पापा से शादी की थी और शादी के बाद आर्या की मां के जो भी पैसे थे उसी से वो उस बाबा का आश्रम चला रही थी। आर्या बताती है कि वो बाबा एक नंबर का ढोंगी है, वो बस लोगों को बेवकूफ बनाता है, लेकिन उसके पापा इस बात को समझ नहीं पाते। साथ ही आर्या कहती है कि जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी आर्या की हो जाएगी और इसीलिए नंदिनी आर्या को पागल साबित करके उसे मारना चाहती है ताकि प्रॉपर्टी आर्या को ना मिले। आर्या का कहना था कि उसके पापा काफी इनोसेंट है और उन्हें इस सब के बारे में नहीं पता, इसलिए आर्या हमेशा उस बाबा के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती थी ताकि वो बाबा का असली चेहरा सबके सामने ला सके। अब काफी सारे लोग भी आर्या को सपोर्ट करने लगे थे कि तभी आर्या की मुलाकात विशाल से हुई। एक्चुअली विशाल आर्या के वीडियोस पर गालियां देता था, क्योंकि उसका कहना था कि आर्या बाबा के बारे में गलत बोलती है। इसलिए आर्या विशाल को जाकर बातें सुनाती है और उससे कहती है कि जैसे वो सबके सामने उसे गालियां देता है, वैसे उसे सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी। जिसके बाद आर्या फिर से अपने काम पर लग जाती है। तभी वहाँ पर विशाल आता है और वो आर्या से माफी मांगता है और उसके साथ उसके प्रोटेस्ट में मदद करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती हो जाती है
और जल्दी उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तो वही विशाल आर्या से कह रहा था कि वो ये सब करना बंद करे, क्योंकि उसे वो बाबा के लोग काफी खतरनाक लग रहे थे। लेकिन आर्या विशाल की बात नहीं सुनती और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि बाबा के लोगों ने उसके पूरे घर में तोड़फोड़ कर रखी थी। ये देखकर विशाल भी डर जाता है और वो आर्या से कहता है कि आज से वो उसके साथ रहेगी। इसलिए वो आर्या को अपने घर लेकर जाता है। अब अगले दिन उनके घर पर एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था कि एक लड़की उस बाबा के खिलाफ गवाही देना चाहती है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाती है। अब आर्या और विशाल उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी था जो आर्या को मारने के लिए आया था। वो आदमी विशाल से कहता है कि वो यहाँ से चुपचाप चला जाए, नहीं तो वो भी मर जाएगा। जिसके बाद विशाल वहाँ से चला जाता है और वो आदमी आर्या को मारने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही वो आर्या को मारने वाला था, विशाल वापस आता है और उस आदमी को मार देता है और उसी की वजह से विशाल को जेल हो गई थी। अब ये सब सुनने के बाद रवि आर्या से वादा करता है कि वो उसे सेफली कैलाश पहुंचा कर रहेगा। जिसके बाद वो लोग विशाल के पास जाते हैं तो विशाल भी उन्हीं का इंतजार कर रहा था। विशाल अब जेल से छूट गया था और वो लोग अपने आगे के सफर में लग जाते हैं। तो वही हम आर्या के मम्मी पापा को देखते हैं जो बाबा के पास गए थे। तभी वहां पर कमिश्नर भी आता है और आर्या के मम्मी पापा को बताता है कि आर्या को एक टैक्सी वाले के साथ देखा गया था। वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी आर्या मिल जाएगी। तभी वो बाबा ध्यान में बैठता है और आर्या के मम्मी पापा को बताता है कि जल्दी आर्या की मौत हो जाएगी, वो भी किसी अपने के हाथों। तो वही हम रवि को देखते हैं जो आर्या और विशाल को देखकर पूजा को भी काफी याद कर रहा था। तो वही आर्या विशाल को रवि के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि कैसे रवि अभी भी पूजा से इतना प्यार करता है कि वो खुद को खत्म करना चाहता है। अब ये बात सुनने पर विशाल आर्या से कहता है कि वो लोग किसी और के साथ कैलाश जाएंगे। रवि के साथ उसे काफी अनसेफ लग रहा था, इसलिए विशाल अपने एक फ्रेंड से कांटेक्ट करता है और आर्या को बताता है कि गाड़ी का इंतजाम हो चुका है। अब पहले तो आर्या इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन विशाल की जिद करने पर वो मान जाती है और रवि को बताती है कि यहाँ से वो खुद ही चले जाएंगे। वो रवि से कहती है कि वो अपना ध्यान रखे, अपने लिए नहीं बल्कि पूजा के लिए। जिसके बाद आर्य और विशाल वहाँ से विशाल के दोस्त के पास चले जाते हैं। तो वही जब रवि वहाँ से लौट रहा था तभी वो देखता है कि विशाल अपना अवल कार में ही भूल गया था। इसलिए रवि उसे लौटाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि आर्य और विशाल को पकड़ लिया था। वहाँ पर वो बाबा के आदमी आए थे, क्योंकि विशाल का दोस्त ही बाबा के लोगों के साथ मिल गया था। अब वहाँ पर बाबा के लोग आते हैं और वो आर्य और विशाल को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर रवि आता है और उन सबके साथ फाइट करने लगता है। रवि उन्हें काफी पीट देता है, जिसके बाद आर्य और विशाल को लेकर वहाँ से निकल आता है। तो वही विशाल काफी ज्यादा डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो आर्या से कुछ छुपा रहा था और विशाल को ये बात काफी खाई जा रही थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आर्या को सच बताएगा। वो आर्या को बताता है कि वो सिंगर बनने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसे ड्रग्स की आदत लग गई और वो एक ड्रग एडिक्ट हो गया। एक दिन उसने नशे में काफी हंगामा किया और एक जगह पर गिर गया। तब वहाँ पर बाबा के लोग आए और वो लोग विशाल को आश्रम लेकर गए, जिसके बाद ट्रीटमेंट हुई और विशाल की कंडीशन ठीक होने लगी और विशाल भी बाबा का भक्त बन गया। एक दिन बाबा के एक आदमी ने विशाल को आर्या की वीडियो दिखाई और उससे कहा कि वो आर्या को अपने प्यार में फंसाए और उसे मार दे, और विशाल भी इसके लिए मान गया। लेकिन आर्या के साथ टाइम स्पेंड करते हुए वो आर्या से सच में प्यार करने लगा। जब वो आर्या को अपने घर पर लेकर आया और वहाँ पर एक चिट्ठी आई थी, तब वहाँ पर एक्चुअली बाबा के लोग आए थे और उन्होंने विशाल से कहा कि वो आज आर्या को मार दे। लेकिन विशाल इसके लिए मना करता है, क्योंकि वो आर्या से सच में प्यार करने लगा था। वो उन लोगों से कहता है कि वो आर्या को नहीं मार सकता। अब ये सुनने पर वो बाबा का आदमी विशाल से कहता है कि वो आर्या को बताई हुई जगह पर लेकर आए। वहाँ पर वो किसी लड़की को भेजेंगे जो आर्या को धमकाएगी और आर्या बाबा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना बंद कर देगी, जिसके बाद विशाल और आर्या आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं। इसलिए विशाल आर्या को लेकर वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक आदमी आर्या को मारने के लिए आया था। ये देखकर विशाल समझ गया कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने उस आदमी को मार दिया और आर्या की जान बचा ली। अब ये सब सुनने के बाद आर्या समझ जाती है कि भले पहले उसे विशाल मारने के लिए आया था, लेकिन वो उसे सच्चा प्यार करने लगा है। रवि भी आर्या से कहता है कि या तो वो विशाल को मार दे या फिर उसे अपना ले, और आर्या विशाल को अपना लेती है। जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने आगे के सफर पर निकलेंगे। तो वही रवि जब जॉन के साथ बात करता है तो जॉन रवि को समझाता है कि आखिर कब तक आर्या ऐसी भागती रहेगी। इससे अच्छा रवि आर्या के पापा को कॉल करे
और उन्हें सब कुछ बताए, जिसके बाद आर्या के पापा आर्या की मदद करेंगे। अब ये आइडिया रवि को भी अच्छा लगता है और वो आर्या के पापा से कांटेक्ट करता है और उन्हें कहता है कि वो आर्या को लेने के लिए जॉन के घर आ जाए। तभी हम देखते हैं कि आर्या की माँ ने भी सारी बातें सुन ली थी और वो आर्या के पापा से कहती है कि उन्हें आर्या को घर पर वापस लाना होगा, लेकिन आर्या के पापा इसके लिए तैयार नहीं थे। वो बाबा के लोगों को बता देते हैं कि आर्या कहाँ पर है। अब ये सुनकर नंदिनी काफी शॉक थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका पति आर्या को वापस क्यों नहीं लाना चाहता। तो आर्या के पापा कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि आर्या यहाँ पर आए, क्योंकि अगर आर्या जिंदा बच गई तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चलता है कि नंदिनी नहीं बल्कि आर्या के पापा ही सब कुछ कर रहे थे। आर्या के पापा के कहने पर ही नंदिनी ने आर्या की माँ शकुंतला को मारा था, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी शकुंतला की थी। उन्होंने बाबा से कहा था कि वो नंदिनी से कहे कि वो शकुंतला को मार दे। एक्चुअली नंदिनी अपनी बहन से काफी जलस फील करती थी, इसलिए उसने शकुंतला को मार दिया, जिसके बाद उसने आर्या के पापा से शादी की। लेकिन अब आर्या के पापा नहीं चाहते थे कि वो सारी प्रॉपर्टी आर्या को मिले, इसलिए वो उसे भी खत्म करना चाहते थे। ये बात जब नंदिनी को पता चलती है तो वो आर्या के पापा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नंदिनी को भी मार देते हैं। तो वही हम रवि को देखते हैं, जो विशाल और आर्या को लेकर जॉन के घर आ रहा था, लेकिन तभी उसे पूजा का साया दिखता है जो उन्हें अंदर जाने से मना कर रहा था। ये देखकर रवि समझ जाता है कि जरूर अंदर कोई खतरा है, इसलिए वो विशाल और आर्या से कहता है कि वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाए और रवि सामने के दरवाजे से अंदर जाता है। तो वहाँ पर बाबा के लोग थे जिन्होंने जॉन को भी बंदी बना लिया था, और जब रवि वहाँ पर आता है तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि आर्या कहाँ पर है। तो वही हम विशाल और आर्या को देखते हैं जो पीछे के दरवाजे से घर में आ गए थे, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर बाबा के लोग आ चुके हैं। अब इससे पहले कि वो बाबा के लोग जॉन को शूट करते, विशाल अपनी गन से उन्हें शूट कर देता है। अब वहाँ पर फायरिंग होती है और वो लोग सारे लोगों को मार देते हैं। ये सब देखकर आर्या समझ नहीं पा रही थी कि बाबा के लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तो रवि कहता है कि आज के जमाने में बच्चे अपने पिता पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये बात सुनकर आर्या कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी वो देखती है कि बाबा के आदमी को उसके पापा का कॉल आ रहा था। आर्या उस कॉल को रिसीव करती है तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या उन्होंने आर्या को मार दिया। वो नहीं चाहते कि आर्या जिंदा रहे। अब ये बात सुनकर आर्या काफी शॉक थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा उसे मारना चाहते हैं। अब तक आर्या को ऐसे ही लग रहा था कि नंदिनी उसे मारना चाहती है, लेकिन असल गेम उसके पापा की थी। अब आर्या पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खुद को संभाल लेती है और फैसला करती है कि भले ही उसके पापा क्यों ना हो, लेकिन उसके माँ के कातिलों को वो सजा दिलवाएगी और उनकी सच्चाई सबके सामने लाएगी। तभी जॉन वहाँ पर केक लेकर आता है, क्योंकि आज आर्या का बर्थडे था। वो आज 21 साल की होने वाली थी। आर्या को कहता है कि वो केक कट करे, जिसके बाद वो लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं और आर्या और विशाल को केक खिला देते हैं। केक खाने के कुछ टाइम बाद ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली रवि ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अब आर्या के पापा के पास जाने वाला था। रवि समझ गया था कि वो अब तक जिंदा क्यों है और पूजा ने आर्या की लास्ट बुकिंग क्यों ली थी, क्योंकि शायद रवि को आर्या की रक्षा करनी थी और वो हर हालत में आर्या की रक्षा करेगा। इसलिए रवि उस बाबा के आश्रम जाता है, लेकिन उस बाबा के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर रवि सबको पीटता हुआ आखिरकार उस बाबा तक पहुंच ही जाता है, जहाँ पर आर्या के पापा भी थे। जिसके बाद रवि उस बाबा को भी मार देता है। जिसके बाद वो आर्या के पापा को मारने वाला था कि उसके पापा इमोशनल हो जाते हैं और रवि से कहने लगते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। कुछ टाइम के लिए वो लालची हो गए थे, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी बेटी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब ये बात सुनने पर रवि रुक जाता है कि तभी उसके पापा उसे शूट करते हैं। ये देखने के बाद रवि समझ जाता है कि आर्या के पापा कभी भी नहीं बदलेंगे, इसलिए वो उन्हें भी मार देता है। साथ ही रवि की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद रवि फाइनली पूजा के पास चला जाता है और कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम आर्या और विशाल को देखते हैं जो मीडिया को बुलाते हैं। मीडिया के सामने आर्या बताती है कि किस तरह उसके पापा ने एक ढोंगी बाबा के साथ मिलकर उसकी माँ को मारा, जिसके बाद उन्होंने आर्या को मारने की कोशिश की, लेकिन रवि ने हमेशा उसे सेफ रखा। आर्या कहती है कि वो आज से अपने पापा का नाम नहीं लगाएगी, क्योंकि उसके लिए उसके पापा रवि है और इसीलिए वो बस रवि का अंतिम संस्कार करेगी। जिसके बाद आर्या फाइनली रवि का अंतिम संस्कार करती है और कैलाश पहुंच जाती है, और यहीं से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।
तो ये थी सड़क टू मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।